है प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर की यहाँ पे जॉब के स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल है, नो इशू। पेपर फर्स्ट, पहले तो आपके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम। क्या करूं तो आप देखोगे क्या वर्क करना पड़ता है यहाँ पे इंस्पेक्टर को। तो इंस्पेक्टर का गुड इवनिंग एवरीवन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, लेकिन मैं इससे पहले आपकी बात बता दूं आपको कि अभी फिलहाल में ये वैकेंसीज तो निकली है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, कोर्स मत खरीदने लग जाना, क्योंकि कोर्स की आ चुकी है बाढ़। जैसे ही जॉब आती है वैसे ही कोर्स की बाढ़ आ जाती है, तुरंत आपके कोर्स रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इनसे बच के रहना। कैसे कैसे परचेज करना है, क्या करना है, कौन सा कोड लगाना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखो, इतने साल से आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो, इतने सालों से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, कुछ भी नया नहीं आता है मेरे भाई, सब कुछ वही। हम एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक एग्जाम पैटर्न है। तुरंत जाके ऐसा मत करना कि कोर्स परचेज करने लग जाओ। देखो, सिंपल सा, कई लोगों के बिजनेस मॉडल होते हैं, उनका रोटी इसी से चल रही होती है ना। तो बार बार चलने दो। बहुत हद तक मैं किसी की रोजी रोटी को बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंपल सा ऐसा है कि यार, जब चीजें अपने को पता है तो क्यों अपने फालतू पैसे बर्बाद करें। अपन भी किसान फैमिली से आते हैं, ऐसा नहीं है। पिताजी एसबीआई मेन ब्रांच में मैनेजर है। ठीक है, तो वो सारी सारी चीजें देखनी होती है। हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बिहार सरकार ने आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है। ये जो जॉब है, आपको बता दूं कौन कौन सी पोस्ट निकल के आई है, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने यहाँ पे पोस्ट निकाली है आपकी प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की, आप देख सकते हो इंस्पेक्टर है। देन इसमें आपका सुपरवाइजर के भी कुछ पद है, आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लगभग 694 पद यहाँ पे निकल के आए हैं, जिसमें पौध संरक्षक जो आपका यहाँ पे प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कुछ होती है पौध संरक्षण निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, प्लांट जो है प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर की यहाँ पे जॉब निकल के आई है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पता है क्या है, इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आपके एलिजिबल है, नो इशू। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार की तो खैर जॉब भी निकली है, पश्चिम बंगाल, सारे स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। आपको सिंपल सा ऑलरेडी पता होगा कि आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी में फाइट करने वाले हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट हम डिस्कस करने वाले वन बाई वन करके। तो पोस्ट भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 50-60 पोस्ट निकल के आई हो, नहीं, अच्छी खासी पोस्ट है। कंपटीशन भी रहेगा क्योंकि बिहार में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे 101 इंस्पेक्टर की पोस्ट है और 3 जो है 534 आपकी सुपरवाइजर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो वन बाई वन करके डिस्कस करते। इसका सिलेबस भी आप देखोगे तो बहुत ही मिलता जुलता है। प्लांट प्रोटेक्शन आप देखोगे तो सिलेबस पेपर फर्स्ट, पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं हम, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। देखो, और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना भाई। फर्दर यहाँ पे जो भी अपडेट्स वगैरह आती है मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, है ना। देखो, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम पैटर्न है। हिंदी का आपकी आने वाली है, देखो हिंदी सभी पढ़ रहे हैं। हमारे जो है एमपी की अगर बात करूं तो आरईओ आरएचईओ के लिए हिंदी पढ़ते हैं। बहुत टफ हिंदी नहीं आने वाली, मैं पहले बता दूं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज की बात करूं, जनरल नॉलेज आएगी। एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर, यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं एग्रीकल्चर साइंस के। पेपर आपका रहेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे पेपर 2 आपका रहने वाला है, जिसमें ऑलरेडी आप देखो हिंदी के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का पेपर। जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन 2 घंटे का। एग्रीकल्चर आपकी जो है पहला पेपर रहेगा एग्रीकल्चर साइंस का, फिर दूसरा पेपर रहेगा जिसमें आपके 200 मार्क्स के पेपर हैं, 2 घंटे के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, देखो जॉब बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट जॉब है, इंस्पेक्टर की है, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और जो है प्लांट प्रोटेक्शन जो आपका सुपरवाइजर होता है। दोनों में डिफरेंस है जॉब में, ऐसा नहीं है दोनों एक ही है। सुपरवाइजर में इंस्पेक्टर में डिफरेंस है। वर्क की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे क्या वर्क करना पड़ता है यहाँ पे इंस्पेक्टर को। तो इंस्पेक्टर का सिंपल सा काम है कि प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य होता है फसलों की कीटों एवं खरपतवार से बचाना। ठीक है, यह कीटनाशक की गुणवत्ता जांच करता है और उनसे सही उपयोग की निगरानी करता है। खाद तो जो है खेतों में जो किसान होते हैं उनको निरीक्षण करना, जो आपकी दुकानें होती हैं कीटनाशक वगैरह की उनका निरीक्षण करना, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट है इंस्पेक्टर, प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर। भाई अपने यहाँ तो क्या ही बोला जाए कि क्या चल रहा है, एमपी में तो ऐसी वैकेंसीज निकल के ही नहीं आती है कभी, मैंने तो नहीं देख रहा हूं उतने सालों से। सुपरवाइजर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो, सुपरवाइजर अपने अधीन कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करता है, कार्य की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने की जिम्मेदारी लेता है। ये सारी चीजें हैं। रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना,
कार्यस्थल पर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, मतलब इसके जो है अधीन आपका क्या नहीं आता है, इंस्पेक्शन वगैरह करना नहीं आता है, तो ये सुपरवाइजर है, वर्क होता है। देन ये आपकी इसके साथ साथ प्लांट प्रोटेक्शन जो इंस्पेक्टर होता है, इनकी भी जो है वर्क प्रोफाइल है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कहीं ना कहीं। सैलरी की अगर मैं बात कर लूं यहां पे, तो सैलरी, अच्छा ये कहां निकली है, तो बीपीएससी है आपका, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। ठीक है, बहुत जल्द इसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर मैं एज लिमिट की बात करूं कि क्या एज रहने वाली है, तो देखो यहाँ पे एज की बात करूं, क्वालिफिकेशन की भी हम बात कर लेंगे। एज आपकी मिनिमम जो है 21 साल के आप होने चाहिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 40 साल तक के हो, देन आप इस पोस्ट के लिए यहां पे एलिजिबल हो। एज कैटेगरी वाइज भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। देन अगर मैं बात करूं कि यहां पे आपकी योग्यता क्या रहने वाली इस पोस्ट के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो योग्यता प्रॉपरली अभी डिसाइड नहीं है, बट देखो ये तो कहीं नहीं जाने वाले, ये एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे इस पोस्ट के लिए। तो आप तो तैयारी करने लग जाओ, सिंपल सा सिलेबस अभी 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो योग्यता की बात करूं तो यहाँ पे बीएससी इन एग्रीकल्चर अगर आपने किया हुआ है, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बीएससी इन हॉर्टिकल्चर अगर आपने किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बीपीएससी जो है आपकी प्लांट प्रोटेक्शन में जो निकली हुई इंस्पेक्टर देन सुपरवाइजर, दोनों की पोस्ट के लिए। हाँ, इसके साथ साथ अभी न्यू क्वालिफिकेशन निकल के आएगी, देखते हैं केमिस्ट्री वगैरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एलिजिबल करते हैं नहीं करते, बीएससी इन केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है, बाकी आपके एग्री और हॉर्टी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। सारी डिटेल इसमें मेंशन कर रखी इन्होंने, कहां पे कितने अधिकारी पोस्टेड होंगे, वो सब कुछ है डिटेल में, एक बार देख लेना, मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगा। देन यहां पे सैलरी इन्होंने मेंशन कर रखी है, भाई कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है। अच्छा ये गवर्नमेंट पद है, ठीक है, और इसके साथ साथ परमानेंट पोस्ट है, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है आपकी। ठीक है, तो यहां पे सैलरी अगर आप देखोगे पर्यवेक्षक की, सुपरवाइजर की और निरीक्षक की, तो दोनों की सैलरी, एक की लेवल 4 लग रहा है और दूसरे में आपका लेवल 6 लग रहा है। ठीक है, जिसमें 61 पोस्ट है और 340 पोस्ट है। इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पौध संरक्षण पर्यवेक्षक के 194 पदों का अतिरिक्त सृजन, ये भी आप यहां पे देख सकते हो। देन पौध संरक्षण निरीक्षक की 99 पदों का अतिरिक्त सृजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहां पे नोटिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सृजित किए गए नए पदों की संख्या, ये सब कुछ लिखा हुआ है। स्वीकृत पद कितने हैं वो देख लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। सैलरी वही इन हैंड, अगर आपको ओवरऑल में एक व्यू दे दूं इन हैंड आपकी पर मंथ कितनी सैलरी रहने वाली है, तो समथिंग समथिंग आपकी ये सैलरी लग चली जाएगी 50 से 70 के आप आसपास, आप मान लो दोनों की 50,000 से 70,000 इन हैंड आपकी सैलरी है। सैलरी कम नहीं है भाई, 50,000 से जिसकी स्टार्टिंग हो रही है सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है। ठीक है, ये इन्होंने सारी जानकारी मेंशन की हुई है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है दिया हुआ है इस टेबल में कि लेवल 6 का जो ऑफिसर है, आप लेवल 6 और इनमें दोनों में सैलरी देख लो। ठीक, बेसिक 25,500, इसका 35,400। ठीक है, टोटल मिला के कितना पहुंच रहा है वो देखो आप यहाँ पे। ठीक है, 47,410 रुपए आपकी यहाँ पे सैलरी है। देन लेवल 6 में देखोगे तो 64,537 रुपए आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। मासिक सैलरी है आपकी, पर मंथ सैलरी दी हुई है इन्होंने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओवरऑल आप देख सकते हो 1 साल की सैलरी भी दी हुई है, तो एक बार इसको देख लेना। और इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी है, जीप चालक वगैरह, जो कि 10-12 लेवल पर निकलेंगे, आई होप सो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो जीप चालक हो गया, ये ट्रैक्टर चालक हो गया, फार्म सरदार, ये कुछ पोस्ट निकाली है इन्होंने। बट अपने लिए जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये 2 पोस्ट की बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है और चलने भी वाली है। और कोर्स वगैरह बहुत ज्यादा लॉन्च होंगे, तो बच के रहना। ठीक है, थोड़ा सा बच के रहना भाई, क्योंकि सब कुछ वही है, चीजें नहीं बदलेगी। पौध संरक्षण पर्यवेक्षक और निरीक्षक, इसमें आप देखोगे, देखो संरक्षण की जॉब है तो प्लांट प्रोटेक्शन पूछेगा, बेसिक सी बात है, बीट साइंस से क्वेश्चन आएंगे। और देन आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड थोड़ा डीप क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, आपको फंसाएगा, ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन देगा बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि आजकल पेपर के पैटर्न बदल चुके हैं। देन देखो मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट जो है उसमें आप देख लो, जो को पेपर फर्स्ट में मैंने क्या बताया था आपको, ऑलरेडी आपको पता होगा। मैंने पेपर फर्स्ट जो आपका होने वाला है, ये आप देखोगे पेपर फर्स्ट हिंदी, हिंदी और जनरल नॉलेज वगैरह। तो देखो जनरल नॉलेज वगैरह में सारी चीजें मेंशन कर रखी, मीन्स ऑफ स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, ये सब जर्नल है, हिंदी इंग्लिश का आपने ऑलरेडी देखा हुआ ही है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वही सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, आप देख लो।
ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया एंड बिहार के आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरियाज प्रोडक्शन, बिहार की आपको थोड़ा सा क्या देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल वहाँ पे आपके मखाना वुड वगैरह ये सारी चीजें वहाँ पे स्टैब्लिश हुई हैं। कुछ और चीजों में बिहार यहाँ पे टॉप रैंकिंग गेन करी है, अच्छी खासे प्रोडक्शन लेके आया है। तो वो जैसे आपको चेरी वगैरह पढ़ना पड़ सकता है वहाँ पे, इनके बारे में थोड़ा चीजें देखनी पड़ेगी। वही आप देखो ना एग्रीकल्चर में जो पूछ रहा है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीएसआई टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर क्या है, इसके बारे में डिटेल में, पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी, ठीक है, कंसेप्ट, अर्थ क्रस्ट, कंपोस्ट, वेदरिंग, रॉक्स एंड मिनरल्स, फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सॉइल, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स और हम सब पढ़ के आते आ रहे हैं। वो बात अलग है कि भाई साहब आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, साल भर टाइम पास किया हो, वो बात अलग है, तो फिर जाके कोर्स ले लो, ठीक है। बाकी ये सब कुछ पढ़ के आए हैं हम लोग, ऐसा नहीं हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देख लेना, मेजर ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया, सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट्स इंपोर्टेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट, नेचर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, हम सब पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। हमने पॉलिनेशन 100 पर आगे पढ़ा हुआ है डिटेल में, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो पार्थेनोकार्पिन प्लांट्स, जर्म प्लाज्म, क्या नहीं पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, डिटेल में एक एक सिलेबस उन्होंने डाला हुआ है, बस वो चीजें देखने की हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर भी आपका आ रहा है, इसमें वेजिटेबल वगैरह मेंशन किया हुआ है। देन आप देखोगे तो पब्लिक फाइनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सोर्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनलाइजेशन एंड कमीशनल, बैंकिंग सिस्टम। देखो इतना डीप नहीं जाएगा इन चीजों में, पहले बता दूं इन चीजों में इतना डीप नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पेपर है उसमें डीप जाने के चांसेस हैं। और ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पार्ट, आप कह सकते हो, कैपिटल मैनेजमेंट, बैलेंस शीट क्या होता है, प्रोजेक्ट लोन स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट लाइफ, क्योंकि एक पर्यवेक्षक को बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे एक्सटेंशन भी आपका कवर हो रहा है, इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इन्होंने कवर किया हुआ है। हम पढ़ रहे हैं आरईओ की तैयारी कर रहे हैं, आरएचयू की, तो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हम पढ़ ही रहे हैं, रहा क्या जो हम नहीं पढ़ रहे, इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स इतना डीप नहीं पढ़ रहे हैं, बट हाँ इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी मेंशन किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, प्लांट्स, पैथोजन, ऑर्गेनिज्म, फंजी, बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया फंजी के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी फंजी क्या कैसा उनके ऑर्गेनिज्म, आकार, साइज वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पाइरोगाइरा वगैरह, ठीक है, स्पाइरो, प्लाज्मा, वायरस, वायरोइड्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में आपको गेन करनी पड़ेगी। इनमें सब में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है उसने, सब कुछ ऐसा ही डिटेल में आएगा, ज्यादा कुछ नहीं। पेस्ट से रिलेटेड आपको ये एक्ट वगैरह देखने पड़ेंगे, ये आईएमपी हो जाएगा आपके लिए, मैनेजमेंट एक्ट वगैरह कैसा क्या हुआ, हिस्ट्री इसकी कैसी रही है, ठीक है। देन आप देखोगे तो पेपर 2 जो आपका रहेगा ये आप देख ही सकते हो, इसमें एंटो पूछेगा आपसे, हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी, फैक्टर इफेक्टिंग, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली चीजों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ऐसा टाइम पास करके तो नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस के साथ आप मजाक करोगे, है ना। क्रॉप रोटेशन, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सैनिटेशन, हॉट वेदर प्लाउइंग, सॉइल जो है अमेंडमेंट्स, टाइम्स ऑफ सोइंग सीड्स, रेट्स ऑफ प्लांट, डिस्टेंस इन, ये सारी चीजें हम पढ़ते आए हैं भाई, हमने ऐसा कुछ भी ऐसा नया नहीं है, हमारे लिए इकोनॉमिक्स नहीं है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। नेमाटोड्स, रोडेंटस, बर्ड्स वगैरह, बर्मी कल्चर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, बायोलॉजी, नेचर ऑफ सिम्टम्स ऑफ डैमेज मैनेजमेंट, ये सब कुछ हमने चीजें देखी हुई हैं। तो ये ऑफिशियल आपका सिलेबस है, आपका दोनों आप देख लेना भाई, जो आपका पेपर ए होने वाला है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों का सिलेबस मेंशन किया हुआ है, जिसमें पेपर फर्स्ट में ओवरऑल आपकी एग्रोनॉमी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, वही प्लांट प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक्स वगैरह डली है, एक्सटेंशन डला हुआ है। बाकी पेपर 2 की बात करूं तो यहाँ पे एंटो प्रॉपरली पूरा मेंशन है, डिसीज वगैरह एंटोपैथो पूरा डिटेल में इसमें मेंशन किया हुआ है, तो ये पेपर 2 है। दोनों के दोनों आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, बहुत जल्द इसकी सारी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। आप ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर जाके देखोगे तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पे ऊपर, बाकी एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न को लेकर, नेगेटिव माइनस मार्किंग क्या कैसा रहने वाला है,
ये इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आप देखोगे तो ये 17/2/2026 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया हुआ है ना। ये 25 इन्होंने पहले यहाँ पे डाला हुआ था, 25 में आने वाला था, किसी कारण बस 26 में आया है, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तो भाई देख लेना, इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जॉब्स को लेकर, ठीक है। और आपको इनकी हिस्ट्री पता रही होगी इनकी, कि बहुत जल्दी ये पेपर लेते हैं आपके, ऐसा नहीं है कि पेपर आज ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और 2 साल बाद पेपर लेंगे, नहीं भाई, इनकी हिस्ट्री बहुत फास्ट ये आपकी पेपर लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आपको देखना क्या है, तो हिंदी देखनी है और जीके वगैरह देखनी है थोड़ा बहुत। देखो, बिहार से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत चीजें पूछेगा, बहुत डीप नहीं जाएगा। आप अगर यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, हिंदी आपसे बनी जाएगी, रहेगी जीके, जीके थोड़ा बहुत देख लेना भाई, है ना, कोशिश करना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो चेकआउट करके देख लेना, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, कोई डाउट्स हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। और ये प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, वही सब सारी चीज़ों की निगरानी करना, देखना, वो अपने हाथ में आएगा, और पेपर दोगे तो आपको नोटिस सारी चीज़ें की आपकी अथॉरिटीज आपके पास आ जाएगी, तो आप ये सब कर पाओगे, है ना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।